स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 32,28,877 के पार। अब तक 59,547 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 32,28,877 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 7,08,339 हैं, जिसमें से अभी तक 59,547 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 24,72,724 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,21,558 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,39,27,351 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 66,51,448 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,64,54,644 लोग ठीक हो चुके हैं। योगी सरकार ने छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए स्वीकृत की 18 करोड़ की धनराशि। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में चतुर्थ किस्त के रूप में 18 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। पशुधन विभाग के सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना, संचालन व संरक्षित गोवंश के भरण पोषण के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवंटित धनराशि का उपयोग अधिकतम 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से किया जाएगा। पशुधन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए निर्देशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि छुट्टा गोवंश के कारण किसान परेशान हैं और आए दिन सड़क एवं रेल लाइन पर इनके आने से हादसे भी हो रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अनलॉक 4 में 1 सितंबर से क्या खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर और बार। जी हां, 1 सितंबर से शुरू हो रहे लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण अनलॉक 4 में सरकार द्वारा मेट्रो ट्रेन सेवाओं को परिचालन की अनुमति दिए जाने की संभावना है, लेकिन स्कूलों और कॉलेजों के निकट भविष्य में खुलने की संभावना नहीं है। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। बार संचालकों को भी अपने काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह इजाजत ग्राहकों द्वारा उसे घर ले जाने के लिए होगी। अब तक बार खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में क्रमिक छूट के चौथे चरण अनलॉक 4 की जब शुरुआत होगी, तब 1 सितंबर से मेट्रो रेल सेवाओं को परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि राज्यों में त्वरित परिवहन नेटवर्क के परिचालन की अनुमति के बारे में संबंधित राज्य सरकार वहां की कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के बारे पर निर्णय लेगी। स्कूल खुलेंगे या नहीं। अधिकारी ने बताया कि तत्काल स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, लेकिन इस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है कि विश्वविद्यालय, IIT और IIM जैसे उच्च शिक्षण संस्थाओं को खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं। सिनेमा घर को लेकर हो सकता है फैसला। एक अन्य अधिकारी का कहना था कि सिनेमा घरों को 1 सितंबर से खुलने की अनुमति देने की संभावना करीब नहीं है, क्योंकि फिल्मकारों या सिनेमा घर मालिकों के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर चलने के नियम का अनुपालन करते हुए अपना कारोबारी काम करना वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं होगा। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों में केंद्र सरकार केवल प्रतिबंधित गतिविधियों का जिक्र करेगी, बाकी बहाल हो सकते हैं। अधिकारी के अनुसार राज्य सरकारें उन अतिरिक्त गतिविधियों पर अंतिम निर्णय ले सकती हैं, जिन पर अनलॉक 4 के दौरान भी पाबंदी जारी रहे। DRDO ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी 108 सिस्टम और सब सिस्टम की लिस्ट। मेक इन इंडिया पर जोर।
जी हां, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। डीआरडीओ ने रक्षा मंत्री को उन 108 सिस्टम और सब सिस्टम की लिस्ट सौंपी है जिनकी पहचान स्वदेशी विकास के रूप में की गई। ये वो सिस्टम और सब सिस्टम है जिनकी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट भारत की इंडस्ट्रीज कर सकती है। इंडस्ट्री की सहायता करेगा डीआरडीओ। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस विकास कार्य में डीआरडीओ इंडस्ट्रीज की हर प्रकार से सहायता करेगा। यह कदम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कई तकनीकों को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। रक्षा मंत्री ने अपने भावी प्रयासों के लिए डीआरडीओ टीम को अपनी शुभकामनाएं दी है। देश ने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदला है, डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के डॉक्टर सेल के सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन देश में स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसका कार्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ है। पूरे देश में इस मिशन का काम शुरू होने से लोगों का पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, जिससे उपचार में मदद मिलेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज महाराष्ट्र के डॉक्टर सेल के सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम विश्व के विकसित और संपन्न देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की हस्तियों ने कहा था कि अगस्त में भारत में कोविड-19 के 300 मिलियन मामले होंगे। हमारी रणनीति और तैयारियों के कारण इस तथ्य को झुठलाया जा सकता है और इस समय केवल 3 मिलियन मामले सामने आए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जनवरी में देश में कोरोना की जांच के लिए एक प्रयोगशाला थी, जबकि अब 1520 प्रयोगशालाएं हैं। हमने 2 दिन पहले एक दिन में 10 लाख जांच कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वर्ष के पहले 3 महीनों में पीपी किट, N95 मास्क और वेंटिलेटर की कमी थी। आज हम इनका देश में निर्माण कर रहे हैं व निर्यात भी कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन बहुमूल्य रहा है। उन्होंने कोरोना से मुकाबला करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा कोरोना काल में गरीबों को मदद पहुंचाने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण योजना शुरू की। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर योजना के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। यह प्रधानमंत्री की उदारता, सहृदयता और संवेदनशीलता का परिचायक है। महंगा हुआ ट्रेन का सफर, स्टेशन पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां, ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों का बोझ बढ़ने वाला है। यात्रियों के लिए बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ना महंगा हो जाएगा। अब यात्रियों को स्टेशन पर पहले से ज्यादा यूजर फीस जमा करनी होगी। बता दें कि रेलवे ने यह कदम यूजर डेवलपमेंट फीस के रूप में उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने स्टेशन यूजर फीस बढ़ा दी है। ऐसी स्थिति में कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेनों को पकड़ने के लिए अधिक भुगतान करना होगा। यह नियम उन रेलवे स्टेशनों के लिए होगा जिन्हें पुनर्विकास परियोजना के तहत निजी कंपनियों द्वारा नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इन स्टेशनों पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये निजी कंपनियां इन स्टेशनों का वाणिज्यिक परिचालन करेगी। आधार में इन 5 चीजों को बदलने के लिए नहीं चाहिए कोई डॉक्यूमेंट्स, यहाँ जाने सब कुछ। जी हां, आधार कार्ड एक बेहद अहम प्रूफ डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार की जरूरत होती है, इसलिए आधार में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। कई बार अनजाने में आधार में गलती हो सकती है। यूं तो आधार में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे अपडेट होते हैं जिनके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और कई ऐसे भी अपडेट हैं जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होते। इसके लिए बस आपको अपने नजदीक के आधार केंद्र पर जाना होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आधार से जुड़ी वो जानकारी जिसमें आप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार की कई चीजें अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक लिंक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट कराना है तो आपको इसके लिए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है।
UIDAI ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार के पूर्वी हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंतरिक तमिलनाडु, कोंकण और गोवा के साथ आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और उत्तरी तटीय इलाकों और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम मानसून वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों और आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है।